ओम शांति। मन की स्थिति को शांत कर दें। सर्वसमर्थ बाप मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है, इसलिए मैं आत्मा समर्थ आत्मा हूँ। व्यर्थ का नाश करने वाली समर्थ आत्मा। सर्वसमर्थ बाप के साथ का अनुभव करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। इसी दिव्य स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 5/5/2022 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस यज्ञ में तुम्हें सब कुछ आहुति देनी है। इसी यज्ञ से नई दुनिया के द्वार खुलते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे श्रावण राज्य में तुम जो कुछ भी सुनते आए, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, बाबा कहते राधे को क्यों नहीं कहते, क्योंकि जोड़ी तो दोनों ही एक जैसी होनी चाहिए। बाबा कहते बहुत सारी कथाएं सुनते आए, परंतु श्रावण राज्य में तुम झूठ ही झूठ सुनते आए। अब केवल मैं राम में बाप आकर के तुम्हें सत्य सुनाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ खाता नहीं हूँ। बाबा कहते तुम अंगूर ले आते, कुछ भी ले आते, परंतु तुम ही भोग लगाते हो और तुम बच्चे ही खाते हो। बाबा कहते मैं महल भी तुम्हें ही देता हूँ, मैं भोग नहीं करता। फिर बाबा समझा रहे कितना वंडरफुल मेहमान हूँ, जो आया ही हूँ तुम सबको पार लगाने, वापस ले जाने। तो बाबा कहते पराए देश से आया हूँ तो मेहमान हुआ ना। फिर बाबा आज समझा रहे कि तुम पत्र लिखो तो थ्रू ब्रह्मा। बाबा कहते तुम्हें वर्षा भी मिलता तो थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा वर्षा देते, लेकिन ब्रह्मा बिगर वर्षा मिल न सके। जब तक ब्रह्मा के ना बने और जब तक बाबा ने कहा पत्र में शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा ना लिखे, तब तक बाप तुम्हारा पत्र पढ़ न सके। मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है, जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। प्रश्न, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास, बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते निराकारी बेहद के बाप के पास। उनका नाम है शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते तो राजाओं को मार डालते। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। आत्मा को तो कोई भी मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो, अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई भी
होता नहीं है। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते, सिर्फ रावण दिखाते, मंदोदरी को दिखाते नहीं। सिर्फ नाम रख दिया रावण की स्त्री थी, तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है। वहाँ तो रावण होता नहीं है, बाप तो निराकार है, उनको कोई मार काट नहीं सकते। तुमको भी ऐसा बनाते जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख हो न सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े ना, यह ज्ञान और कोई दे न सके। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो, बाकी चित्र तो सब रोंग है। एक ही बाबा राइटियस है और रावण अनराइटियस बना देते। यह खेल है, इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर गए, ऊपर कोई भी चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते, वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहते। कन्याएं भी पुकारती, माँ बाप तंग करते मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते। अब बाबा कहते, कुमारियां पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे। स्वर्ग के सुख दुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल है। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वह ब्राह्मणी है, वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, ना कोई 8 भुजाएं हैं। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई तो बाप कहते माया के राज्य में झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है जो सच बताते, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है तो बाबा कहते, जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती, कलयुग के अंत में, कलयुग के संगम युग पर मैं आता हूँ। बाप कहते, राइट बात में आकर तुमको सुनाता हूँ। माया ने सबको असत्य बना दिया। तुम जानते हो भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं।
तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं, चित्रों में नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा दिखाते। एक सांवरा हो न सके, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, राधे को क्यों नहीं कहते। बच्चों को पुरुषार्थ कराना है, हम काम चिता पर बैठे हैं। पतित बने अभिज्ञान चिता पर बैठते हैं, तो फिर तुम काम पर बैठने की चेष्टा क्यों करते। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते, इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं जैसे और लोग करते। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा। बाप तो कहते यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है ना। प्रजापिता फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता दादे से वर्षा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा का इसमें निवास है। साकार के बिन बाप भी पढ़ नहीं सकता। यह सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परंतु हमको बाप पावन बना रहे हैं। उनकी श्रीमत है बच्चे तुम मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ो। जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे तुम मेरी मत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। 5000 वर्ष पहले तुमको आकर सिखलाता हूँ। तुम बच्चे इस समय अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते, बाकी सब झूठ बताकर तुम्हारी दुर्गति करते। यह शास्त्र आदि भी बाद में बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते परंपरा से चले आए, परंतु कब से समझते हैं सृष्टि को तो लाखों वर्ष हुए। अच्छा तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो। मैं नहीं खाता, मैं तो अभोगता। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाता हूँ, यहाँ भी तुम्हारे को नए महलों में रखता हूँ। हम तो पुराने में ही रहते। यह वंडरफुल बाबा है ना। मेहमान भी वंडरफुल है। यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो यह बहुत बड़ी सारी दुनिया का ही मेहमान है। इसको आने और जाने में देरी नहीं लगती। मेहमान भी देखो वंडरफुल है। दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए, वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। सबको यह ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर ही चलना है।
कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना। वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प को, इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे, बिजी रहेंगे तो दूर से ही माया वापस चली जाएगी। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। ओम शांति।